आज के इस वीडियो में महाकालेश्वर में देखेंगे कि महाकाल लोक में क्या क्या नया निर्माण हुआ है और कैसी कलाकृतियां बनी है। बहुत ही अद्भुत निर्माण के साथ में नया पूरा देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ में हम काल भैरव देखेंगे। उसके बाद में जो है हम मंगलनाथ जाएंगे और मंगलनाथ में किस तरह से मंगल की पूजा की जाती है और वहां पर क्या क्या मान्यताएं हैं। देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, इंदौर स्थित हमारे घर से हम लोग सुबह 5:30 बजे उज्जैन के लिए निकले हैं महाकालेश्वर और महालोक के दर्शन के लिए। सुबह सुबह हम लोग इसलिए निकले हैं कि जल्दी पहुंचने पे दर्शन आसानी से हो जाता है और ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए सुलभता के साथ दर्शन करने के लिए हो सके तो सुबह सुबह आप पहुँचें। यदि और जल्दी जा रहे हैं तो सुबह आरती में पहुँच सकते हैं। भस्म आरती होती है और उस समय जो है भक्तों की संख्या थोड़ी कम होती है, इसलिए आप बड़ी शांति और सुकून से दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन आने के लिए पूरे भारतवर्ष से बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है उज्जैन का, और इसके साथ साथ में यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इंदौर के लिए आपको आना पड़ेगा। इंदौर पूरे इंडिया से सभी जगह से जो है इंदौर के लिए फ़्लाइट मिलती है और इंदौर से जो है उज्जैन बड़ी आसानी से आप पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं और नहीं तो फिर आप टैक्सी करके भी उज्जैन के लिए जा सकते हैं। इंदौर से यदि उज्जैन की हम दूरी देखें तो 55 किलोमीटर के लगभग आता है और बाकी सारे पॉइंट जो देखने लायक है वो उज्जैन में पास पास ही है। मतलब आप 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में जो है आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप उज्जैन यदि प्लान कर रहे हैं तो आप हो सके तो सोमवार छोड़कर आएँ, क्योंकि सोमवार के रोज ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन होने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आम दिनों में आप आसानी से 1.5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन की जो रोड है इंदौर से बहुत बढ़िया है और हम भी पूरे परिवार के साथ आज सुबह से निकले हैं भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, महाकालेश्वर नगरी उज्जैन में हम जो पहुंच गए हैं, ये वेलकम गेट स्वागत दरवाज़ा बोलते हैं और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंहस्थ लगता है और सिंहस्थ के कारण जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारी रोड नई बनी है, बहुत सारे ब्रिज ओवर ब्रिज बने हैं और महाकाल लोक जो नया निर्माण हुआ है वो आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, पिछले 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है महाकाल लोक का और तभी से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि महाकाल लोक का निर्माण ऐसी तकनीक से हुआ है कि जो है जिसमें सारी चीज़ों का एक समावेश करके बनाया है। आप ये देख रहे हैं महाकाल लोक का जो है एंट्री होती है यहाँ से, और यहाँ पर सुरक्षा की जांच की जाती है, क्योंकि सुरक्षा की जांच इसलिए करना पड़ता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने से सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सुरक्षा जांच करने के बाद हम जो अंदर पहुँच रहे हैं, तो अंदर पहुँचते ही हमको देखने के लिए मिलेगा सुंदर सी रोड और दोनों साइड बढ़िया चित्रकारिता जो बनी हुई है। यहाँ पर इधर देख साक्षी, रुद्र, आप हमारे बाईं ओर देख रहे हैं ये पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है पुरातत्व विभाग द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पर भी आप आकर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि महाकाल लोक की जो सड़क है जो नई बनी हुई है, बहुत सुंदर पौधों से उसको सजाया हुआ है और दोनों साइड बढ़िया चित्रकारी उकेरी हुई है। यहाँ पर जो है
आप देख रहे हैं कि ये महाकाल लोक का मुख्य दरवाज़ा है, भव्य गेट बना हुआ है और इसी गेट से अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। उसके बाहर आप देखेंगे कि भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, जिसको कि पौधों से सजाया हुआ है। बढ़िया लैंडस्केपिंग के साथ में यहाँ अलग अलग प्रकार के पौधों से यहाँ पर बढ़िया सजाया है। जैसे पौधों से स्टेचू बने हैं, अलग अलग मूर्तियाँ बनी है और फाइबर की मूर्तियाँ हैं, पत्थरों की मूर्तियाँ हैं और लाल पत्थर का उपयोग करके ऐसा निर्माण किया है जैसे ये निर्माण सदियों चलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मजबूती से इसका निर्माण किया है। भव्य जो है इसके गेट के साथ में इसके पिलर जो देख रहे हैं आप, स्तंभ देख रहे हैं, ये भी बहुत भव्य है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 2022 को इसका लोकार्पण किया था अक्टूबर महीने में। उसके बाद से ही ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया था, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। पत्थर लगाए हुए हैं और बहुत विशाल है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ महाकाल लोक आपको एक एक बारीकी के साथ दर्शन कराएंगे। इस तरह से बैटरी चालित कार भी मिलती है, बैटरी कार जो बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रिक कार। इससे जो है आपको महाकाल लोक में जो लोग नहीं चल सकते या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो है हम लोग भी सुबह से आए हैं, यहाँ 9 बज गए लगभग। हम जब तक यहाँ पहुँचे हैं तो 9 बजे के आसपास जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने भी जो है यहाँ पर गेट से एंट्री ली है। पूरे परिवार के साथ में आज जो है महाकाल लोक के दर्शन किए हैं और आपको भी कराएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि महाकाल लोक में और क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, महाकाल लोक का जो दरवाज़ा है, जहाँ पर से मेन भव्य गेट है, उसके से लगा हुआ ये इस तरह से गोलाकार बहुत बड़ा एक फाउंटेन बना है, जिसमें जो है भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित की गई है। पत्थरों के माध्यम से बनी हुई और जो है फाइबर के माध्यम से बनी हुई मूर्तियाँ, जिसमें कमल के फूल और बड़े बड़े फाउंटेन यहाँ पर जो रात के समय चलते हैं और बहुत ही भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी समय आएंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख रहे हैं सुबह सुबह का समय है और सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और भगवान शंकर की यहाँ अद्भुत एक मूर्ति यहाँ पर लगी है फाउंटेन के साथ में। और उसके साथ में सप्त ऋषि, गोलाई में जो है सप्त ऋषि की मूर्ति लगी हुई है, मूर्तियाँ लगी हुई है। ये मूर्तियाँ फाइबर से बनी हुई है और इसके साथ में जो उसका चबूतरा है वो पत्थरों के नक्काशी की हुई है और यहाँ 24 घंटे जो है दर्शन उपलब्ध है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। कई प्रकार के फूल पत्तियों से इसको सजाया है। अलग अलग वैरायटी के फूल के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पौधे इस तरह से लगे हुए हैं कि 12 महीने फूल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और सुंदर लैंडस्केपिंग भी यहाँ आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ सैकड़ों इस तरह के स्तंभ है जो कि लाइट के लिए भी बनाए हैं और सुंदरता के लिए भी बनाए हैं। आप मेरे जो राइट साइड में देख रहे हैं अलग अलग जो लंबी दीवार है, इसमें जो है धार्मिक मूर्तियां बनाई हुई है और हर मूर्ति की एक अलग स्टोरी है, जो कि बहुत विस्तार में यदि हम जाएंगे तो वहां पर देखने के लिए मिलेगा। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये स्तंभ बने हुए हैं और बहुत ही बारीक हमारी आध्यात्मिक आस्था से जुड़ी हुई ये सारी मूर्तियां हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि भगवान शंकर की एक मूर्ति है जो कि बहुत ही भव्य बनी हुई है और इस मूर्ति को जो है बखूबी इस तरह से तराशा गया है जो कि एक देखने लायक स्वरूप बनता है। ये देखिए, ये मूर्तियाँ हैं लगभग फाइबर की बनी हुई है, लेकिन इसमें बहुत मजबूती से फाइबर के साथ में ऐसा केमिकल यूज़ किया है कि ये बहुत समय तक चल सकेगी। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ मुद्राओं में लगी हुई है। हर 20-25 फीट की दूरी पर यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई है जो हमारे अध्यात्म को दर्शाती है और उसके साथ साथ में हमारे ग्रंथों में जो वर्णित किया है उसको भी दिखाया गया है।
यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति यहाँ पर है और बहुत ही बढ़िया इसका लुक है। और हर मूर्ति के नीचे उसका इतिहास लिखा हुआ है कि इस मूर्ति का क्या इतिहास है या इस जो है स्टेचू को बनाने का क्या उद्देश्य है, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा समय निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए इतना कुछ मिलेगा, सीखने के लिए इतना कुछ मिलेगा कि शायद ही कम जगहों पे आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। हर स्तंभ के सामने एक मूर्ति है और उस मूर्ति का जो है जो रूप है कुछ न कुछ बयां करता है। जैसे ये भगवान शंकर की बारात की मूर्ति है और वो भगवान शंकर की जब बारात निकली थी तो कैसे निकली थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस महालोक में यदि आपको दर्शन करना है, इसका भव्यता का आनंद लेना है, तो आप पैदल ही चलें। यहाँ पर दशानंद रावण ने जो एक पहाड़ उठा रखा है उसको दर्शाया हुआ है। ऐसी दुर्लभ चित्रकारिता या जो है ऐसी मूर्तिकार बहुत कभी मिलते हैं जो इस तरह का आपको भव्यता का दर्शन कराए और एक एक चीज बारीकी से आपको समझा सके अपनी मूर्तियों में। हर कोई अपने मोबाइल में यहाँ पर मूर्तियों की जो है यहाँ पर फोटो लेते हैं। जैसे पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं, इसलिए इस ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम जगह देखने के लिए मिलती है। और इस तरह का जो महालोक बना हुआ है वो वास्तव में तारीफ़े काबिल है। आप भी आकर यहाँ पर देखें। इस महालोक को बनाने में काफ़ी मेहनत और पैसा खर्च हुआ है सरकार का। तो इसको ऐसे तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसमें ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो, उसके साथ में मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी हो, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी हो, और उसके साथ में जो रास्ते बनाए हैं, भक्त निवास बनाए हैं, ताकि जो बाहर से लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर रुक सके और रुकने के साथ साथ में इसकी भव्यता को भी देख सके। इसकी जो लैंडस्केपिंग या गार्डन को बनाने के लिए काफ़ी कुछ इंजीनियरों ने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि सारा कुछ देखने के लिए पौधे भी रहें, फूल भी रहें, छाँव भी रहे, और इस तरह से जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको सारी चीज़ें एक ही जगह पर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। एक मिनट इधर। हमने जो यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया आनंद लिया, अध्यात्म को बच्चों को दिखाया कि किस तरह से मूर्तियों का इतिहास है, हमारी कैसी परंपरा संस्कृति है, जिसको कि हमको बच्चों को भी दिखाना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को ज़रूर लाएं और उनको थोड़ा समय देकर सारी चीज़ें दिखाएं। अभी हम लोग जो है मेन गेट पर आ गए हैं। यहाँ से जो है महाकालेश्वर मंदिर शुरू हो जाता है, ये भक्त निवास के साइड से। अभी हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे गेट बने हुए हैं। हम 1 नंबर गेट से जाएंगे। हमने जो है पैदल ही आए क्योंकि हमको यहाँ पर सारा रिकॉर्ड भी करना था, और इस तरह से यहाँ पर बैटरी चालित कारें भी मिल जाती है बैठने के लिए, जो कि निःशुल्क है। तो हम लोग जो है 1 नंबर गेट के पास आ गए हैं। यहाँ पर VIP दर्शन यदि करना है तो 250 रुपये की एक पर्ची बनती है, जिससे आप 1 नंबर गेट से डायरेक्ट दर्शन कर सकेंगे। हमने भी 1 नंबर गेट से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच सकें। यहाँ पर हमारा मोबाइल रख लिया है क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। ये सुरक्षा की दृष्टि से है, जो कि सबको इसका पालन करना चाहिए। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं
दर्शन करने के बाद जो है हम बाहर निकले हैं। महाकालेश्वर का मंदिर आपको दिख रहा है, पुराना मंदिर भी है, नया मंदिर भी है। यहाँ पर दोनों मंदिर लगे हुए हैं। यहाँ का जो पंडाल है, जो बाहर निकले हैं, बहुत बड़ा विशाल पंडाल बना हुआ है, जहाँ पर आप बाहर निकलकर इस तरह से फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं, सभी निःशुल्क है यहाँ पर। आप यहाँ पर इसके बाद में इसके मंदिर प्रांगण में ही जो है बहुत छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर है। जो लोग महाकाल दर्शन करने के लिए आते हैं वो महाकाल दर्शन करने के बाद में जल्दी जल्दी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होता है तो छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर है और हर एक मंदिर का एक इतिहास है। बड़ी शांति से आप आए, समय निकाल कर आए, 1-2 घंटे आराम से यहाँ पर देखें। यहाँ पर सप्त ऋषि जो है, बाहर आपने मूर्तियां देखी थी, वो उनके मंदिर यहाँ बने हुए हैं। 7 मंदिर बने हुए हैं और हर मंदिर में जो है एक उसका इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, तो उसको भी आप देखें। पांच ऋषि है। जो सप्त ऋषि है उनके यहाँ पर 7 जो मंदिर है उनको भी हमने दिखाने की कोशिश की है। अक्सर लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं, ये दर्शन नहीं करते, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण दर्शन होते हैं। हम समय के अभाव में जल्दी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी कड़ी में मैंने जो है इनको भी दिखाने की कोशिश की है। पिछले 10-15 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है महाकालेश्वर मंदिर में, बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ सुविधाएं बना दी गई है, और ताकि श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष का विश्व से जब आते हैं तो यहाँ की एक अच्छाई लेकर जाए, उनको सुविधाएं मिलती है तो बहुत बढ़िया होता है। तो हम धीरे धीरे जो है मंदिर प्रांगण की से बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रसादी वगैरह भी मिल जाती है। यदि आपको लड्डू ले जाना है, प्रसाद ले जाना है, तो एक रसीद कटा के आप यहाँ से लड्डू प्रसाद भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ के ये जो गेट है, इससे मंदिर परिसर से बाहर जाने का ये गेट है। यहाँ से हम लोग अब बाहर निकले हैं और उसके बाद में हम बैटरी की कार ले लेंगे, ताकि हम यहाँ से थोड़ा जल्दी से चले जाएं, क्योंकि हमको और भी जगहें देखना है। बहुत ही सुंदर बैटरी कार यहाँ पर बनाई गई है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए अलग है और श्रद्धालुओं के लिए अलग है। अब हम यहाँ बैटरी कार पे बैठ गए हैं। ये देखिए, बहुत जल्दी जल्दी जो है ये सफ़र तय हो रहा है। तो बहुत ही सुकून और श्रद्धामय दर्शन हुए हैं, और जो है हमने यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद जो है हम लोग अब वापस जा रहे हैं। वापस जाएंगे काल भैरव मंदिर। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जहाँ पर बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, राम मंदिर, राम घाट, शिप्रा घाट, सम्राट विक्रमादित्य और काल भैरव मंदिर, सिद्धकूट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम, काफ़ी कुछ ऐसा देखने के लिए आगे मिलेगा। और आप वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपको भी घर बैठे दर्शन होए। और बहुत सारी ऐसी जगहों को हम दिखाते हैं जहाँ पर घूमने फिरने की जगह है, या संस्कृति से संबंधित है, या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो उसको हम घर बैठे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो बहुत ही मंगलमयी हमारी यहाँ की यात्रा रही। आप वीडियो में बने रहे। इसके बाद जो है हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद जो है महाकाल से निकलने के बाद हम काल भैरव के लिए चलेंगे। रुक जाओ। तो दोस्तों, बैटरी चालक भैया ने जो है, कार चालक भैया ने हमको एकदम मेन गेट के बाहर तक छोड़ा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुविधा रही,
बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये जाने में जो दिखाया था पुरातत्व विभाग का जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है। ये सब परमानेंट है। अब भैया ने हमको जो है बाहर तक छोड़ दिया है, मेन गेट तक के बाहर तक। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे के लिए चलेंगे, काल भैरव चलेंगे। ये एक भैया मिले जो है सारी जगह पर दिखाते हैं। ये यदि आप कभी यहाँ पर आए हैं और यदि बैटरी चालक रिक्शे से जाना चाहते हैं तो पर सवारी जो है 100 रुपये लगेंगे, जिसमें आप 4-5 जो है मंदिरों के दर्शन करा के वापस आपको बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। 3-4 लोगों के लिए जो है ये रिक्शा होता है, ई रिक्शा बोलते हैं इसको। और ये बहुत बड़ी संख्या में आजकल यहाँ पर है। अब हम काल भैरव के लिए निकले हैं। जगह जगह पर बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल है। ऐसे छोटे मोटे देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिरों में यदि आप जाते हैं तो भी आपका आधा दिन से ऊपर चाहिए। यदि आपको पूरा तसल्ली से देखना है तो आपको पूरा दिन चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर काल भैरव की ये पार्किंग में आ गए हैं। पार्किंग शुल्क है 15 रुपये 1 घंटे के, और 2 घंटे रहते हैं तो 30 रुपये। तो वैसे 15 रुपये में पार्किंग में काम हो जाता है। ये प्रशासन द्वारा तय की गई पार्किंग है। यहाँ पर बहुत सारे आपको हॉर्स राइडिंग, केमल राइडिंग सब मिल जाएगा बच्चों के लिए। जहाँ जहाँ दर्शनीय स्थल है वहाँ पर काफ़ी कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, और जिसमें फूल माला, प्रसादी, अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे चीज़ें लोग खरीदते हैं, तो सबको रोजगार मिलता है। यहाँ पर जो है हम काल भैरव मंदिर पहुँच गए हैं। ये मुख्य द्वार है, बहुत ही प्राचीन द्वार है। काले पत्थर से बना हुआ काल भैरव का ये प्राचीन द्वार बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। आम दिनों में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, फिर भी लगभग लाइन तो मिलती है। लाइन में लगकर काल भैरव के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो है काल भैरव की मान्यता है कि यहाँ पर काल भैरव की जो यहाँ पर मूर्ति है वो मदिरा पान करती है, और लोग यहाँ प्रसाद के तौर पर मदिरा लेकर आते हैं। बाहर दुकानें हैं जहाँ से मदिरा मिल जाती है, और काल भैरव को इस मदिरा के रूप में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये भी एक अद्भुत है कि काल भैरव को जब मदिरा प्याली में पिलाई जाती है तो कितनी आप यहाँ पर प्रसादी चढ़ाएंगे वो आपको वहाँ पर काल भैरव जो है ग्रहण कर लेते हैं, और श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई प्रसादी बहुत ही बढ़िया तरह से जो है वहाँ पर ग्रहण की जाती है। और यहाँ पर फूल माला प्रसादी और जो है यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग मिष्ठान प्रसाद भी चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कर लीजिए आप काल भैरव जी के दर्शन घर बैठे बैठे। दर्शन करने के बाद में जो है हम बाहर निकले हैं परिक्रमा के लिए। मंदिर की परिक्रमा करते हुए जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये दिए रखने के लिए एक स्तंभ है, दीप स्तंभ, जहाँ पर यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे आपको चीज़ें भी मिल जाएगी जो नज़र उतारने के लिए आती है, या किसी नज़र से बचने के लिए काल भैरव की इस तरह से लोग लगाते हैं अपने घर में, दुकानों पे। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें मिल जाती है। ये सब देखते हुए हम लोग काल भैरव से मंदिर से आप निकले हैं, और निकलने के बाद जो है हम आगे मंगलनाथ मंदिर के लिए जा रहे हैं।
दोस्तों मंगलनाथ मंदिर हम पहुंच गए हैं। मंगलनाथ भगवान का भी बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पर मंगल की दशा को दूर करने के लिए बहुत सारी पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं मंगल के पूजा के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी एक व्यवस्था की गई है पूजा के लिए। अलग अलग व्याधानों के लिए अलग अलग पूजाएं की जाती है। तो यहाँ भगवान मंगलनाथ के यहाँ पर दर्शन करने का एक अलौकिक जो है एक उत्साह लोगों के बीच में रहता है कि यदि हम उज्जैन गए हैं तो मंगलनाथ जरूर जाएंगे भगवान मंगल की कामना के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ है जहाँ पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मंगल दशा सुधारने के लिए यहाँ पर भगवान मंगलनाथ की मंगल कामना की जाती है और पूजा की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मंगल की दशा है तो इसलिए जो है आपको मंगल की पूजा कराना पड़ेगी। तो 1100, 2200, 5100 की पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही उस पूजा पाठ को करवाता है। इन घुमावदार सीढ़ियों को चढ़कर हम भगवान मंगलनाथ के दर्शन करेंगे। तो हम मंगलनाथ परिसर में आ गए हैं और बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 10-15 सालों से बहुत बढ़िया निर्माण कार्य हो रहे हैं। लगभग सभी मंदिर नए बन रहे हैं और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। मंगलनाथ मंदिर परिसर की ये जो समिति है इसका बखूबी यहाँ पर संचालन करती है। दीदी सामने तो दोस्तों भगवान मंगलनाथ के दर्शन के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है और अंदर पूजा अर्चना की जा रही है। मंगल दोष दूर करने के लिए भगवान मंगल की पूजा करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है इस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यदि उज्जैन आए हैं तो महाकालेश्वर दर्शन के साथ साथ में उज्जैन के काफ़ी कुछ मंदिर प्रसिद्ध है जो विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पर से शिप्रा नदी के दर्शन भी होते हैं। शिप्रा का जो है तट है ये और उज्जैन महानगरी में जो है शिप्रा नदी चारों तरफ बहती है और बहुत ही सुंदर और बढ़िया दृश्य होता है। शिप्रा में पहले बहुत प्रदूषण हो गया था लेकिन सरकार ने जो है इस तरह से बहुत बढ़िया इसको अभी साफ सफाई की हुई है। यहाँ पर भुवनेश्वरी पृथ्वी माता का मंदिर भी है जो ये भी विश्व विख्यात मंदिर है। ये बहुत कम जगहों पर है और यहाँ पर भी दर्शन और इसकी परिक्रमा की जाती है। तो हमने मंगलनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अब हम लोग निकले हैं सांदीपनी आश्रम जहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की थी और उनकी शिक्षा स्थली के रूप में इस जगह को लोग देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर उनके मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर शिक्षा ली थी। वो पाठशाला यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। दर्शन करके निकलते जाए। कृष्ण पाठशाला आप देख रहे हैं। यहाँ पर कैमरा ले जाना वर्जित है
तो इसलिए हम लोग ले नहीं जा पाए। दूर से ही दिखा देते हैं आपको। और उसके साथ में 2018 में एक यहाँ पर नए भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें चित्रों के माध्यम से जो विद्या हासिल की थी भगवान कृष्ण ने उसको दर्शाया गया है, जिसमें जो है चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से हूबहू वैसा ही दर्शाया है। इसमें वेद दर्शाए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के माध्यम से शिक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जित की थी। उसके साथ साथ में छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी और जो है कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण आदि विषयों को लेकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा अर्जित की थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। इस जगह पे भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा अर्जित की थी अपनी सखाओं के साथ में, तो उसको जो है यहाँ बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर गोमती कुंड के दर्शन भी हो जाएंगे। गोमती नदी के रूप में जो है यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, जहाँ पर जिसको कि गोमती कुंड कहा जाता है, जहाँ पर ऋषि मुनि और भगवान कृष्ण स्नान करते थे। तो दोस्तों, महाकाल लोक के दर्शन हो गए हैं और इसके बाद जो है हम भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लिए निकले हैं। स्वच्छता में 6 बार इंदौर जो है नंबर 1 आने के बाद में अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप उज्जैन आ रहे हैं तो उसके साथ में इंदौर भी दर्शन करें। इंदौर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा और नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आप यहां पर भी जरूर पधारें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों तक हम इस वीडियो को पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई यात्रा के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।